वेलकम एवरीबॉडी। आज का टॉपिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो होती है क्योंकि इसमें कभी कभी 3 और कभी कभी 4 लोगों की एनर्जीज ऐड होती हैं। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो मैंने सोचा एक क्विक एंड शॉर्ट करके रीडिंग बना देती हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में ये स्टोन है, स्टोन एक ही है मगर डिफरेंट शेप है। नंबर 1 एंड नंबर 2, आप इन दोनों में से एक को चूज़ करेंगे या फिर आपने नेम इनिशियल्स को चूज़ करना है। नंबर 1 में ए से एम तक के नेम इनिशियल हैं और नंबर 2 में एन से लेकर जी तक के नेम इनिशियल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि नंबर 1 के जो पर्सन हैं ए से एम के साथ, सॉरी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नंबर 1 चॉइस, आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है इसके बेसिस पे देखते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके लिए क्या है। ओके, सो सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशन में कोई नया फेज़ आया है या नया फेज़ स्टार्ट हुआ और समहाउ हीलिंग लाने के लिए ये हुआ है। उसके अलावा ये मुमकिन है कि बहुत ज़्यादा वहम रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात थीं जिसकी वजह से ऐसा हुआ और आप में से कुछ लोगों के यहाँ या आपके पर्सन के यहाँ कोई बेबी गर्ल भी मौजूद है। अच्छा जी, आपकी एनर्जी बताती है कि आप जो हैं डबल गेम पर हैं। आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डबल गेम के साथ हैं, यानी कि आप एक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर एक पर्सन के साथ हैं तो आपकी एनर्जी उसको एक्सप्लोर करने की बेसिस पे है, मगर आपको अनसर्टनिटी भी महसूस होती है, आपको उस इंसान के लिए बेकरारी भी महसूस होती है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हो, आप उसके साथ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन में आने की भी कोशिश करते हो, आपके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स भी मौजूद हैं, आप उसको जानना समझना चाह रहे हो। ठीक है, आपका अंदाज़ बहुत ही मोह लेने वाला है, फ्लर्टियस या मोह लेने वाला ना। तो जबकि अगर आप किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, एक पर्सन के अलावा दूसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो, तो दूसरे पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, ओवर थिंकिंग में हो, स्ट्रेस में हो, आपको लगता है आप गलत हो रहा है, आपको नहीं समझ आ रही ये रिलेशन कहाँ को जाएगा, आपको नींद नहीं अच्छी आती है, आप परेशान होते हो। तो आपकी तरफ अगर 2 पर्सन हैं तो एक पर्सन को लेकर आप अपसेट हो, आपकी बातचीत भी नहीं ढंग से हो रही, ओवर थिंकिंग, तन्हाई, गड़बड़, परेशानी, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा साथी क्या करे, हम कहाँ को जाएंगे। ठीक है, ये लॉस्ट वाइब्स है। जबकि एक पर्सन को लेकर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप 2 पर्सन्स में हैं तब की बात है। अगर आप सिर्फ एक पर्सन के साथ हैं तो डीप डाउन आप अपने पर्सन की तरफ से जो थर्ड पार्टी है उसकी वजह से परेशान हैं, मगर आप अपने पर्सन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि आपको ये भी एहसास हो रहा है कि पता नहीं मेरा रिलेशन इसके साथ बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बैक एंड फोर्थ हो रही है ना, मगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। वो अलग बात है कि आपको डीप डाउन पता है कि आप अनस्टेबल हैं, आपकी सिचुएशन अनस्टेबल है, इसलिए आप अंदर से बैक एंड फोर्थ मतलब ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। तो आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन का अगर आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बल्कि आपके साथ नॉन एक्टिव हैं। अगर आपसे बातचीत करते हैं तो बहुत ही हिडन वाइब्स हैं। आपका रिलेशन छुपाना, आपके बारे में ज़्यादा बातचीत कहीं ना करना, या आपसे बहुत सी बातें छुपा जाना, आपको स्टॉक सर्च करना, आपको, और मुमकिन है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी स्पेल क्राफ्टिंग करना या बहुत ज़्यादा प्रेयर्स वगैरह करना, ये भी कुछ कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं ये बाय नेचर इनके पास बहुत कुछ है कहने को, मगर ये कह नहीं रहे। ये ट्रिक्स के साथ हैं, ये हिडन एक्टिविटीज़ के साथ हैं, आपको लेकर सेंसुअलिटी है इनके अंदर, इमोशंस हैं इनके अंदर, मगर ये इंसान बोल के या खोल के नहीं दे रहे और ये वो ज़्यादा एक्शन भी नहीं ले रहे। जबकि इनका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर इनकी साइड से है अफेयर, तो ये उस अफेयर में एक्सेप्टेबल समझते ही नहीं, वो ये खुश है ही नहीं, ये उधर भी खुश नहीं है, उधर भी जिद है इनकी, उधर ना वो इंसान जो है इनको एक्सेप्ट कर रहा है ना ये उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल उस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, तो एक बोरिंग फेज सा फील करते हैं ये इंसान ना।
तो आप दोनों का रिलेशन देख लेते हैं कि कहाँ को जा रहा है या क्या हो रहा है। आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसके साथ तो मुझे लग रहा है कुछ नया ही आप लोग कर रहे हो। शादी हुई है एक पर्सन की या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, आप लोग एक नई फेज़ की तरफ बढ़ रहे हो। तो आपका रिलेशन जिसके साथ भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उसके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा आगे चलकर, उसके बारे में बात करते हैं। बैलेंस लाना चाहेंगे आप लोग, जो कि नहीं होगा, ट्रुथ खुलेगा। और आप लोग अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो जनाब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने वाला नहीं है, ऑनलाइन है, सच खुलेंगे, आपको हकीकतें फेस करनी पड़ेंगी और आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, क्योंकि सच और झूठ में बहुत फ़र्क है। एक पर्सन बहुत नॉन एक्टिव है, एक पर्सन बहुत एक्टिव है, एक पर्सन सच बोलना चाहता है, जल्द अज जल्द एक्शन लेना चाहता है, एक पर्सन छुपाता है बहुत सी बातें। और उस पर्सन की तरफ, मतलब मुझे आपके पर्सन की तरफ लग रहा है जादू टोना है, थर्ड पार्टी है या कोई बैड हैबिट है जिसको छुपाया जा रहा है। तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि आपकी इस रिलेशन में अभी आने वाले वक्त में जो है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कार्मिक एनर्जीज, मतलब पिछले रिलेशंस के प्रॉब्लम्स उठने वाले हैं और तू मैं होगी, बातचीत में गड़बड़ होगी, सच्चाइयाँ ओपन हो जाएंगी किसी न किसी तरीके से, और कम्युनिकेशन वैसे होगी मगर एट द एंड कन्फ्यूजन कायम हो रही है। मुझे लग नहीं रहा कि रिलेशन बहुत ग्रोथ करेगा। अभी तो ऐसी एनर्जी है, हो सकता है लेटर इन द फ्यूचर कुछ और हो जाए, मगर अभी तो ऐसा ही है। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बेसिस पे। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ट्रिकी होकर चलें, मतलब आपको भी सच नहीं बोलना चाहिए, आपको भी बातें छुपानी चाहिए, डबल मीनिंग वाली कम्युनिकेशन करें। अगर आपकी तरफ थर्ड पार्टी है तो आप उस बेसिस पे छुपाएं, और आपको ट्रिक्स लगानी हैं, आपको बाज़ दफ़ा स्नीक होना है, मतलब आप बिल्कुल ट्रू होकर ना चलें, बिल्कुल ट्रू होकर ना चलें, बिल्कुल ओपन होकर ना चलें और अपना रिलेशन छुपाएं। अपने फर्स्ट पर्सन से भी छुपाएं, अपने सेकंड पर्सन से भी छुपाएं अगर आपकी तरफ ऐसी सिचुएशन है तो। बट अगर आपका तरफ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं, आप सिंगल हैं और आप अपने पर्सन के साथ जिसके साथ लिंक हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो आपको जासूसियाँ करने की ज़रूरत है। आपको हर बात पे इन पे ट्रस्ट करना नहीं बनता है, आपको जासूसियाँ करनी है, आपको थोड़ा सा फॉल प्लेइंग करके ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्विक एंड चार्ट मैंने रीडिंग बनाई थी, देख लीजिएगा। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 2 N2Z के साथ जिन्होंने नंबर 2 चॉइस पिक करी है। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी एनर्जीज, आपके रिलेशन की एनर्जीज, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता है कि कभी कभी दोनों पर्सन की तरफ कोई सेकंड पर्सन होता है, मतलब आप भी दो पर्सन्स में हैं और आपके पर्सन भी दो पर्सन में हैं। कभी कभी होता है कि आपकी तरफ कोई और पर्सन नहीं, सिर्फ एक ही है, और आपकी पर्सन की तरफ दो पर्सन है। और कभी ये भी हो सकता है कि आपकी पर्सन की तरफ एक पर्सन और आपकी तरफ दो पर्सन है। मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं हर लिहाज से आपको कवर अप करके देती हूँ, ठीक है, आपने अपने हिसाब से इसको रेजोनेट करना है। ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी टूवर्ड्स देयर पर्सन जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, और जो पर्सन आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है उसकी एनर्जी आपके लिए। ओके, सो सीम्स लाइक कि इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से एक पर्सन मुमकिन है कि सिंगल है, या एक पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, पर्सनल ग्रोथ पर है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, इस स्प्रेड के हिसाब से जो मैं देख रही हूँ, आपकी एनर्जी बता रही है कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किलात हो रही हैं, आप इस रिलेशन का बोझ उठा उठा के थक रहे हैं, आप फिर भी रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना चाह रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि रिलेशन किसी तरह चले, किसी तरह ग्रोथ पकड़े, जबकि मुझे लग रहा है कि आपकी काफ़ी अरसा हुआ इस पर्सन के साथ सेक्शुअल एक्टिविटीज़ नहीं हुई हैं या इमोशनली शेयरिंग नहीं हुई है। तो ये चीज़ भी आपके ऊपर काफ़ी हैवी गुजरी है। आप अपने जज्बात, अपनी ख्वाहिशात को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये एनर्जीज आपको टायर्ड कर रही हैं। और जबकि आपका जो है ना
सारा बोझ ही आपके ऊपर आ रहा है। मतलब रिलेशन चलाना है तो आपके ऊपर बोझ है, रिलेशन छोड़ना है तो तब भी आप ही के ऊपर बोझ आ रहा है कि मैं तो नहीं छोड़ा, तुम ही छोड़ रहे हो, तुम ही छोड़ रही हो, इस तरह से आपको कहा जाता होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप जो हैं बहुत ज़्यादा क्रश हो रहे हैं, अंदर से टूट रहे हैं, पिस रहे हैं इस रिलेशन में। और उसके साथ साथ ये भी है कि आप एडवेंचर मेकिंग नहीं कर पा रहे, मतलब इंजॉय नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप को। और ऐसी सिचुएशन में इंसान अपने जज्बात, अपनी परेशानी किसी से डिस्कस ज़रूर करता है। तो डेफिनेटली आप किसी से डिस्कस करें, चाहे आप यहाँ के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें या कहीं और किसी और इंसान से करें, मगर आप कर रहे हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, फिर भी आप गधों की तरह लगे हुए हैं इस रिलेशन को कैरी ऑन करने। अच्छा जी, अब आपके पास अगर एक और भी पर्सन है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल के अलावा आपके पास कोई और पर्सन भी है, तो आई एम सीइंग उस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ईगो हो सकती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, प्रेशर हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, वाइल्ड बिहेवियर, मारना या चीखना चिल्लाना या कुछ भी। मगर अगर आप उस रिलेशन की पॉजिटिव साइड देखें ना, तो वहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रेव है, रिस्पेक्ट भी है एक दूसरे के लिए। अगर नेगेटिव साइड से निकल कर एक दूसरे की, मतलब वाइल्ड साइड को एक्सेप्ट करके, नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट करके अगर इंसान चले, तो आपका वो रिलेशन ज़्यादा मजबूत है। अगर आप किसी और के साथ भी हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले मामले में आप किसी और के साथ भी हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका उसके साथ बॉन्ड अच्छा हो सकता है अगर ईगो को साइड पे रखा जाए, प्यार, मोहब्बत, चाहत, वफा एक दूसरे को दी जाए। तो सेक्सुअल क्रेव भी बहुत ज़्यादा है, इंजॉयमेंट भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। तो वहाँ पर तो आपकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है और उसको तोड़ना आसान काम नहीं होगा। अच्छा, अब जब आपके पर्सन की बात करते हैं, आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ बहुत स्नीक्ड हैं, पक्के झूठे हैं, बातें आपसे छुपाते हैं, सच आपसे बोलते ही नहीं है, ठीक है। और इनकी बातों में गैस लाइटिंग होती है, मतलब बातें डबल मायनी होती हैं। आपको कुछ कहा, मतलब कुछ और भी निकलता है। आपको डबल मीनिंग वाली बातें कर दी या आपको बहाने लगा दिए। बाज़ दफ़ा तो आपको अवॉइड ही किया, आपको सच बोला ही नहीं, या आपकी कॉल आई, आपका मैसेज आया, वो रिसीव ही ना किया, ठीक है। फॉल प्लेइंग है इनकी तरफ से। और मतलब कि आज इन्होंने आपसे एक बात की, कल उस बात से फिर गए और कल कोई और बात कर दी, ठीक है। अपनी बातों पर ठहरने वाले इंसान नहीं हैं, आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं और आपको सच बताना भी पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही क्विकली मूविंग, अनसर्टन, बिट्रेड, नॉट ट्रूथ, मतलब ये वल्नरेबल है ही नहीं है। और ये इंसान जो हैं, अगर ये किसी और पर्सन के साथ अटैच हैं, किसी और के साथ मैरिज में हैं या रिलेशन में हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ, ये उस इंसान के साथ भी सच्चे नहीं हैं, मगर वो इंसान इन्हें बहुत पसंद है इस लिहाज से कि वो रिच है, या उसके पास फाइनेंशियली कुछ सॉलिड चीज़ें हैं, या इन्होंने पहले से उसके साथ फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट किया, या वो कल्चर्ड है, फैमिली है, उसके साथ मैरिज है, बच्चे हैं, कोई रीज़न है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव रीज़न है, ठीक है। तो ये उसको एज अ लाइफ पार्टनर या एज अ स्पाउस भी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे उसके साथ भी दगा कर रहे हैं, चाहे उसके साथ भी झूठ बोल रहे हैं, मगर बेसिकली ये सही किस्म का जो झूठ और दगा है वो आपके साथ हो रहा है, उसके साथ नहीं हो रहा। उस पर्सन के साथ ये बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, लाइक इन द वे कि उसको पसंद करते हैं, उसके साथ कमिटमेंट है, या उसके साथ कमिटमेंट रखना चाहते हैं, उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। आपकी अगर ये स्प्रेड आपको सच लग रही है, आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है और आपको अपने लिए राइट पर्सन सिग्निफाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो देखते हैं कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका जो रिलेशन है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, ये चलेगा या आगे क्या होगा। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे रहना, बैक एंड फोर्थ बातें करना, क्रेव का बहुत ज़्यादा होना, आप दोनों में से एक पर्सन की लाइफ में एक या दो नहीं, कई लोगों की ऑप्शंस मौजूद हैं। वन नाइट स्टैंड की ख्वाहिश या बहुत ज़्यादा रोमांटिक डिज़ायर्स का होना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। बट इल्यूजन इज़ देयर, अनसर्टनिटी इज़ देयर, डिस्ट्रस्ट इज़ देयर। अच्छा जी, आप लोग के रिलेशनशिप में ना इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है, और एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे तरीके से नहीं है। आप में से एक पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, या आप लोग पहले एक्स थे, आप लोगों की कहीं और शादियां हो गई और अब आप दोबारा से कनेक्ट हो गए, कुछ लोगों का ये भी मामला है। बट ऑल टुगेदर मैं एक बात बता दूं कि आप हैं हसीन,
आप हैं सेंसिटिव, आप हैं जिम्मेदार, आप हैं रिलेशन को चलाना चाहते हैं, मगर उसकी वजह से सारा बोझ भी आपके ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, आप ही के ऊपर आ रहा है सब कुछ, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ओवरऑल देखा जाए आप ग्रेसफुली करने को भी तैयार हो, मगर यहाँ हर बात में एक्सेप्टेबल वाइब्स देना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप हाँ ना, सुलह करना, नाराज़ होना, फिर वापस मिल जाना, फिर वापस बातें करने लग पड़ना, फिर वापस डिस्कनेक्ट हो जाना, इस तरह से है। पिक्चर्स हैं एक दूसरे के पास, या गुड मेमोरीज़ हैं, वॉइस क्लिप्स या गिफ्ट्स हैं जिसको याद किया जाता है, सुना जाता है, एक दूसरे की गैर मौजूदगी में नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, एक दूसरे की याद बहुत सताती है। तो इसलिए आप लोग का रिलेशन जो है आगे चल के ना हाँ ना वाले खेल में जाएगा, मतलब कभी नहीं मिले, कभी मिले, कभी सुलह की, कभी नहीं की। और ये रिलेशन थोड़ा लंबा चल रहा है और इसमें इंतज़ार रहेगा कि कब ग्रोथ पकड़ता है। जबकि मैं कह रही हूँ, मैं कहूँगी कि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट होने जा रही है आने वाले वक्त में भी, तो इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको क्या एडवाइस आ रही है। ट्राई टू बी हैप्पी, कॉन्फिडेंट, अपनी पर्सनल ग्रोथ करें, ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूथफुल रहें, सच्चाइयों को फेस करें। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको इस पर्सन को लेकर एडवाइस क्या आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सच बोलें, सच बोलें, सच बोल दें क्विकली, डायरेक्टली, या तो उससे मिलें, बग़ैर बताए उस तक पहुंच जाएं, उसके सर पे हाथ धमकें और उससे बात करें, या फिर ऑनलाइन भी है तो उससे स्ट्रेटली कम्युनिकेट करें, उससे बात करें, उससे सच बोलें, अपने डिसीजन बताएं और देखें वो आपसे क्या मांग रहा है, क्या फ़ैसला करता है, या क्या होता है। ठीक है, देयर इज़ लाइक कि यू नीड टू टॉक विद दैम स्ट्रेट फॉरवर्डली। ये आपकी रीडिंग हो गई। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रुप नंबर 2 अपनी दुआ में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।